घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई एक पुराने गांव में लियाम नामी एक मेहरबान बागबान रहता था। उसका बाग शहर का चर्चा था, जो दलक्ष फूलों, खुशनुमा पहलों और बुलंद ओबाला दरख्तों से भरा हुआ था, जो आसमान को छूती नजर आती थी। लेकिन जिस चीज ने वाकई लियाम को अलग किया, वो हर जानदार के लिए उसकी गैर मुतजलजल शफकत थी। एक धूप की सुबह लियाम ने अपनी बाग के करीब रास्ते में एक छोटा जख्मी परिंदा देखा। उसका बाजो झका हुआ था और वो कमजोरी से छछा रहा था, मद मांग रहा था। बगैर किसी हचकचाहट की लियाम ने आहिस्तगी से परिंदी को पकड़ा और एहतियात से एक ठनी से अस्पलनेट बना दिया। उसने परिंदी को सेहत के लिए पाला, इसी खुराक और पनाहगाह फराहम की जब तक कि वो दोबारा अड़ ना सकी। लियाम की मेहरबानी की खबर पूरी गांव में फैल गई। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसने अपना तारफ वक्टर के तौर पर कराया, जो कि नायाब पौधों की तलाश में माहिर नबातात हैं। वक्टर ने लियाम की अफसानवी बाग की बारी में सुना था और उसे यकीन था कि उसमें उस पौधे की कंजी हो सकती है जिसका वो बरसों से मुताला कर रहा था। उसने उस पुरासरार पौधे की तलाश के लिए लियाम के बाग में दाखिल होने की इजाजत तलब की। लियाम ने वक्टर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, उसे एक हकीकी मुस्कुराहट के साथ अपनी बाग में मदबू किया। जब वो बाग से गुजर रही थी, वक्टर ने नबातात और हिवानात के सफों को देखा। उसने लियाम की अनोखी अंदाज को देखा, जिस तरह से उसने पौधों से बात की। माहौलियाती निजाम में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए उसने किया ख्याल रखा, और वो एहतराम जो उसने छोटी से छोटी कीड़ों के लिए भी दिखाया। वक्टर के दिल को लियाम की शफकत ने छू लिया और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी कहानी का इश्तिराक कर सका। उसने नायाब पौधे की तलाश की अपनी सालों और इस रास्ते में दी गई कुर्बानियों की बारी में बताया। उसने एतराफ किया कि उसकी जस्तजू ने उसे अपनी अर्द-गिर्द की खूबसूरती से महरूम कर दिया था। लियाम ने तवज्जो से सुना और फिर एक मेहरबान मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, दोस्त, मुझे यकीन है कि आपकी जस्तजू अजीम है, लेकिन खुद उस सफर को पसंद करना मत भूलना। आप जिस नायाब पौधे की तलाश करते हैं वो अहम हो सकता है, लेकिन हम जो राब्ती बनाती हैं और रास्ते में जो हमदर्दी हम दिखाती हैं वो भी उतनी ही कीमती है। लियाम की बातों से मुतासिर होकर वक्टर को उसकी बातों में हुकमत का एहसास हुआ। उसने बाग में लियाम की मदद करने, पौधों की देखभाल करने और उसकी हमदर्दाना अंदाज से सीखने में कुछ वक्त गुजारने का फैसला किया। जैसी जैसी दिन हफ्तों में बदलती गई, वक्टर का नक्ता नजर बदल गया। वह आम की खूबसूरती की तारीफ करने लगा और एहसान के सादा कामों में जादो। लियाम की रहनुमाई से उसी न सिर्फ वो नायाब पौधा मिला जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहा था, बल्कि उस सफर में ही एक नई खुशी भी दरियाफत हुई। जब वक्टर के जाने का वक्त आया तो उसने लियाम का शुक्रिया अदा किया